हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। फर्स्ट मैं आपसे ये बोलूँगी कि वीडियो देख लेना और देखने के बाद उसको लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है। उससे ना मुझे एटलीस्ट मोटिवेशन मिलता है। वीडियो भी मतलब ज़्यादा सर्च में आएगी ना, ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा देखोगे, लाइक करोगे तो बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प होगी, ठीक है। इसमें आपको अगर हेल्प मिल रही है तो एटलीस्ट आप लाइक कर सकते हो, राइट। और मैं आपको बता देती हूँ कि स्टूडेंट्स ये जो ट्रायल बैलेंस है ये मैं आपका 20 to 30 मिनट्स में पूरा चैप्टर समझा दूंगी। इसके बाद आपको कोई नीड नहीं होगी कि किसी भी क्वेश्चन को आप करोगे इजीली आप कर पाओगे। अगर आप ये पूरा देख लेते हो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस जो होता है वो क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो आप एक ट्रायल बैलेंस देखते हो, ठीक है। उसी में से तो लेते हो सारे आइटम ट्रेडिंग बनाने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए, वही ट्रायल बैलेंस की बात हो रही है। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, डेबिट एक लिस्ट होती है जिसके अंदर डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। और वो कहाँ से आते हैं, वो लेजर से आते हैं, ठीक है। और ये क्यों बनाया जाता है, ये इसलिए बनाया जाता है कि जो लेजर बने हैं, जो लेजर के बैलेंसेस आए हैं, क्या वो करेक्ट है, उनके अंदर कोई अर्थमेटिक एरर तो नहीं है। उनकी अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ये स्टेटमेंट बनाया जाता है बेसिकली। तो ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर किया जाता है विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट। किस लिए, टू टेस्ट द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, ठीक है। आपने देखा है ना, पहले जर्नल एंट्रीज होती हैं, फिर जर्नल एंट्रीज से लेजर बनते हैं, फिर लेजर की हेल्प से जो लेजर के बैलेंसेस निकलते हैं, बैलेंस टू बैलेंस बीडी हो गया, या सॉरी टू बैलेंस सीडी निकल रहा है या बाय बैलेंस सीडी निकल रहा है, डिपेंड करता है कि किस तरफ बैलेंस, जो भी बैलेंस निकलता है वो लेजर के जो बैलेंसेज होते हैं उनसे क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। तो अब ये वाले जो भी हम अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें आप यही देखेंगे कि एक लिस्ट है पूरी आइटम्स की और उनको हमें डाल के स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। उसमें क्या है, सारे लेजर के बैलेंसेस हैं सिर्फ, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि कौन सा बैलेंस डेबिट साइड में जाएगा और कौन सा बैलेंस क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। उसके रूल्स हैं ट्रायल बैलेंस के जो मैं अभी आपको बता दूंगी। विद इन 20 to 30 मिनट्स आपका ट्रायल बैलेंस का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि वन चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड विद फुल कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो अच्छे से इसको समझ लो, बेसिक्स से मैं बता रही हूँ। तो ट्रायल बैलेंस पता चल गया क्या, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस डाले जाते हैं। क्यों डाले जाते हैं, टू टेस्ट द अर्थमेटिक एक्यूरेसी, ठीक है, कि कोई एरर तो नहीं है, कुछ छूट तो नहीं गया, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंसेस, ठीक है। इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे आप इसको देख सकते हो या मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट एंड कैश बुक। ये क्या है, एक लिस्ट है बैलेंसेस की। कौन से बैलेंसेस की, जो हमें लेजर अकाउंट से मिलता है और कैश बुक से मिलता है। इट इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। ये एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है। इट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ये एक पर्टिकुलर डेट पे तैयार किया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड टू चेक अर्थमेटिक एक्यूरेसी एज आई टोल्ड यू। If the books are arithmetically accurate, the total of all the debit balances of a trial balance will be equal to the टोटल ऑफ ऑल द क्रेडिट बैलेंसेज। अगर अर्थमेटिक एक्यूरेसी है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो जो भी बैलेंसेज होंगे डेबिट साइड के वो क्या होंगे, टैली हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे किसके, ऑल द इक्वल टू द टोटल ऑफ द क्रेडिट बैलेंसेज। मतलब डेबिट बैलेंस विल बी इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो जो भी बैलेंसेस डेबिट साइड के होंगे वो क्रेडिट साइड के बैलेंसेस के इक्वल हो जाएंगे अगर वो स्टेटमेंट करेक्ट है, एक्यूरेट है, ठीक है। These are the characteristics, or we can say it as the features of trial balance. Now, why we made it? क्यों हम trial balance prepare करते हैं? What is the objective? What is the need? So we can mention these points to elaborate this, elaborate the need or the objective of the trial balance. To ascertain the arithmetic accuracy, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है। बेसिकली ट्रायल बैलेंस बनाने का नीड, ज़रूरत क्या है, क्यों हम बनाते हैं, टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी, ठीक है, कि लेजर अकाउंट में कितनी करेक्टनेस है, कितना उसमें कोई एरर तो नहीं है। टू हेल्प इन डिटेक्शन और लोकेशन ऑफ एरर और एरर्स, क्या चेक करने के लिए ये हमें हेल्प करता है कि कोई किसी तरह की मिस्टेक तो नहीं है, कहीं पर कुछ गलती तो नहीं है, कुछ ओमिट तो नहीं हो गई कोई आइटम, ठीक है। टू ऑब्टेन अ समरी ऑफ द लेजर अकाउंट, जो जितने भी लेजर अकाउंट है उनकी एक समरी हमें ट्रायल स्टेट जो बैलेंस जो हम बनाते हैं उससे हमें मिल जाती है, एक समरी मिल जाती है कि हाँ इतने सारे लेजर हैं, ठीक है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट एज यू हैव ऑलरेडी लर्न ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस वी प्रिपेयर व्हाट,
we prepare final accounts. And what is final account? Final accounts contains 3 accounts like trading and P&L, तो हम jointly बनाते हैं, and then balance sheet. So these are the accounts we prepare with the help of trial balance. And what is trial balance? It is a statement which we prepare to check or to test the arithmetic accuracy with the help of ledger balances and cash book balances. ठीक है? And if this statement is correct, then what will happen? The debit balance of the ledger will equal to the credit balance of the ledgers. Okay? And if there is something error, if we found any error, then in that case we create suspense account. That I will elaborate later. ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं इसके. देखो सबसे पहले इसका शॉर्ट में समझ लो कि जैसे ये इसमें आपको थोड़ा सा याद करने में इजी होगा कि हमें क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है. जितने भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के लिए, जो कि जिसमें पैसा गया है बिजनेस के पर्पज से, वो सारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं. तो एक्सपेंसेस को हम खर्चे बोलते हैं हिंदी में, राइट. तो ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड. तो ये डेबिट साइड में डलेंगे एक्सपेंसेस. जितनी भी असेट्स हैं वो भी आपकी डेबिट साइड में डलेंगी. ठीक है. सेल्स रिटर्न, अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि परचेज डेबिट होती है और परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है. इसी तरह से सेल्स क्या होती है, क्रेडिट होती है, और सेल्स रिटर्न डेबिट होती है. ऑपोजिट, परचेज डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट. सेल्स ये लिखा, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट. ठीक है. एक्सपेंसेस मैंने बता दिया आपको, एसेट्स मैंने बता दिया आपको. ड्राइंग्स का केस ध्यान रखना. नॉर्मली हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो 2 साइड होते हैं ना, एक असेट साइड होता है, एक लाइबिलिटीज साइड होता है. ठीक है. तो लाइबिलिटीज साइड में जब आप कैपिटल डालते हो, उसमें प्रॉफिट जोड़ते हो या माइनस करते हो लॉस को, तो वहाँ पर आप ड्राइंग्स पे माइनस करते हो. ठीक है. तो ड्राइंग्स को ध्यान रखना. ड्राइंग्स क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट करेंगे ड्राइंग्स. और ड्राइंग्स के कुछ और टाइप्स भी हो सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स के नाम से भी ड्राइंग्स आ सकता है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से भी ड्राइंग्स आ सकता है क्वेश्चन के अंदर. तो आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को खर्चा मत समझ लेना, एक्सपेंसेस मत समझ लेना. वो क्या है, वो ड्राइंग्स है. प्रोप्राइटर जो है उसकी लाइफ का इंश्योरेंस है, और उससे जुड़ी कोई भी चीज़, उसकी पर्सनल चीज़, वो क्या कहलाती है, ड्राइंग्स. ठीक है. तो LIC, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, खाली प्रीमियम है या कुछ और है तो वो डिफरेंट है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग. फायर इंश्योरेंस प्रीमियम इज समथिंग डिफरेंट, बट यहाँ LIC की बात हो रही है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. सो इट इज़ रिलेटेड टू प्रोप्राइटर, सो वी विल कॉल इट एज ड्राइंग्स. तो यहाँ पर हमारे ड्राइंग्स की वैरायटी क्या क्या हो जाएगी, इनकम टैक्स अगर होता है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, या फिर प्रोप्राइटर्स विड्रॉवल्स है. ठीक है. ये सारे ड्राइंग्स की कैटेगरीज हैं, और ड्राइंग्स को हम डेबिट करते हैं. तो अब आपको ध्यान रखना है कि परचेज हमारा डेबिट है, एक्सपेंसेस हमारा डेबिट है, असेट्स हमारा डेबिट है, ड्राइंग्स हमारा डेबिट है. सेल्स और परचेज का केस मैंने बता दिया, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का बता दिया कि परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट. ठीक है. इसका शॉर्ट तो आपने देखा ही होगा. तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी शॉर्ट्स भी शॉर्टकट वाले अपलोड किए हुए हैं, उसमें आपको इजीली पता चल जाते हैं. लॉन्ग वीडियोस में आपको अच्छे से पूरा चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. लॉन्ग वीडियो देखने का मतलब है एक ही वीडियो में चैप्टर कंप्लीट. ठीक है. तो अब आप देखो, ये हो गए हमारे डेबिट साइड के सेल्स. अब आप यहाँ पे देखो क्रेडिट साइड में आप क्या डालोगे. जैसे खर्चे हमारे डेबिट साइड में थे तो इनकम हमारा क्रेडिट साइड में डलेगा. एसेट्स हमारी डेबिट साइड में थी तो लाइबिलिटीज़ हमारी क्रेडिट साइड में डलेगी. ठीक है. और परचेज आपकी डेबिट साइड में थी तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में डलेगी. इसी तरीके से आपका सेल्स रिटर्न कहाँ था, डेबिट साइड में था, तो परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट साइड में होगा. ये आप ध्यान रखना. और ऊपर मैंने ड्राइंग्स आपको डेबिट में बताया है, राइट. और यहाँ पर कैपिटल आपका क्रेडिट, वो तो आपको पता ही है. ऑल लाइबिलिटीज़ जो भी हैं वो आपकी क्रेडिट साइड ही जाएंगी. सारी लाइबिलिटीज़ क्रेडिट साइड में एक्सेप्ट ड्राइंग्स आपका डेबिट में. अब सुनो इनपुट और इनपुट CGST SGST और आउटपुट के बारे में. इनपुट का आपको पता है कि ये परचेज से रिलेटेड होती है, और आउटपुट का आपको पता है ये सेल्स से रिलेटेड होती है. ठीक है. क्योंकि इनपुट CGST हम क्या करते हैं, पे करते हैं, और आउटपुट CGST हम क्या करते हैं, CGST हो या SGST हो या IGST हो, कलेक्ट करते हैं. तो इनपुट वाला जो भी लिखा है, चाहे वो CGST हो, चाहे SGST हो, या फिर IGST हो. ठीक है. तीनों ही केस में वो डेबिट होगा इनपुट से रिलेटेड, और आउटपुट से रिलेटेड क्रेडिट होगा. चाहे CGST SGST या फिर IGST, वो क्रेडिट होगा. ओके. तो डेबिट और क्रेडिट का पता चल गया आपको. अब आपको मैं बता देती हूँ कि लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस या इनकम क्या होती है.
एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जैसे रेंट हो गया, सैलरीज, रेंट, बिजनेस, कोई बिल्डिंग है वहाँ पर बिजनेस चल रहा है, उसका रेंट जाएगा ही जाएगा, सैलरीज दी जाएंगी, एडवर्टीजमेंट बिजनेस को प्रमोट करने के लिए किया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा, इंटरेस्ट पे, कोई डिस्काउंट अलाउ किया है, इंश्योरेंस, कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड। अब देखो जब हम P&L बनाते हैं तो आपको पता चलता है ना कि कैरेज इनवर्ड कहाँ जाता है और कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाता है। लेकिन यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्योंकि हमें डालना है, हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो दोनों के दोनों खर्चे दोनों ही एक्सपेंसेस हैं। बट जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो क्या करते हैं, इनवर्ड वाला ऊपर ट्रेडिंग में चला जाता है, आउटवर्ड वाला नीचे P&L में जाता है, राइट। बट ये ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं हम, तो यहाँ पे कोई P&L तो बना नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए दोनों ही खर्चे हैं। और खर्चे हमारे कहाँ जाते हैं, मैंने आपको बता दिया, डेबिट साइड में, ठीक है, ये लिखा डेबिट। तो हमारी लिस्ट ऑफ एक्सपेंस क्या है, रेंट हो गया, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, कमीशन पेड, जिसमें भी पैसा जा रहा है, ऑल द थिंग्स इन विच वी आर पेइंग फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस, बिजनेस के पर्पज़ से कुछ भी एक्सपेंस कर रहे हो, वो सारी लिस्ट है ये। रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, कमीशन, इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट अलाउ, इंश्योरेंस, कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन। कोई लोन बिजनेस के लिए लिया गया है तो उस पर ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। जो पैसा उधार दे रहा है हमें बिजनेस चलाने के लिए, वो बदले में कुछ तो फ़ायदा देखेगा अपना, तो उसको इंटरेस्ट तो चाहिए। वो अपना पैसा क्यों देगा यूज़ करने के लिए जब तक उसे ब्याज नहीं मिलेगा, चाहे वो बैंक से लिया जाए या किसी पार्टनर से लिया जाए या किसी थर्ड पर्सन से लिया जाए। कोई भी अगर पैसा दे रहा है बिजनेस को, उधार लोन दे रहा है, तो बदले में वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा बिजनेस से, तो बिजनेस का तो वो खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, रिपेयर मेंटेनेंस कोई कराई, सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं, कोई अदर एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन है, भैया सेट की वैल्यू कम हो रही है, लॉस ही हो रहा है ना, घट रही है वैल्यू, कोई जनरल एक्सपेंसेस है। देखो सब में पे या फिर लॉसेज या वैल्यू कम, ये सारी चीज़ें क्या है, एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ गई। इनकम में आपका क्या है, जिसमें आपके पास पैसा आ रहा है, बिजनेस के अंदर इनकम हो रही है। कोई बिजनेस ने इन्वेस्ट किया हुआ है कहीं पैसा, भाई कुछ लेके प्रॉपर्टी डाली है, शेयर में इन्वेस्ट किया, कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो रखी है, तो उस पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, ठीक है, तो इंटरेस्ट बिजनेस की इनकम है। और इनकम सारी कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड में। चाहे आप ट्रायल बैलेंस बनाओ, चाहे आप P&L बनाओ, P&L में भी क्रेडिट साइड में जाती हैं और ट्रायल बैलेंस में भी क्रेडिट साइड में ही जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम है। बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होते हैं, जो पैसा मारा गया वो रिकवर हो गया, पहले वो मारा गया था, हमने उसको डाल दिया था बैड डेट्स के नाम से, लेकिन बाद में वो बंदा जो है पेमेंट करने आ गया, तो पेमेंट करने आ गया यानी रिकवरी हो गई, हमारे पास पैसा आ गया, तो बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए। कमीशन कोई मिला है, कोई इंटरेस्ट मिला है, कोई डिस्काउंट मिला है, वो सारी रिसीविंग्स हैं, तो हमारी इनकम है। किसी आइटम के आगे क्रेडिट लिखा है ऑलरेडी, CR करके, वो भी इनकम है, ठीक है। DR लिखा है तो एक्सपेंस है, और इस CR लिखा है तो इनकम है। ऐसे भी लिखा रहता है ना कई बार क्वेश्चन में, तो मैंने इसलिए लिख दिया इसको, अदरवाइज हमें पता ही होता है कौन सी डेबिट है कौन सी क्रेडिट आइटम, ठीक है। तो आपको ध्यान से ये देख लेना है कि हाँ, हमारी इनकम, जिसमें बिज़नेस के अंदर पैसा आता है वो इनकम होती है, और जिसमें बिज़नेस से पैसा बाहर जा रहा है वो हमारी क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। अब देखो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में क्या है, जैसे एसेट्स में कौन कौन सी होती हैं जो मेजर हमारे क्वेश्चन में हमें देखने को मिलेंगी, जैसे मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, कंप्यूटर, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स या कस्टमर अकाउंट के नाम से भी, इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड बिल्स रिसीवेबल, गुडविल, पेटेंट, ये सारे हमारे क्या है, असेट्स हैं, ठीक है। और लाइबिलिटीज़ क्या है, देखो असेट्स हमारी क्या होती है, बिजनेस की स्ट्रेंथ होती है ना, हमारे पास इतना सब कुछ है हमारे बिजनेस में, हमारा बिजनेस स्ट्रांग है, अच्छा चल रहा है। लेकिन लाइबिलिटीज़ क्या होती है, वो चीज़ें जो हमारे बिजनेस से पे ड्यू हैं, जो हमें देना है, हमारे बिजनेस को पे करना है, ऐसी चीज़ें, चाहे वो कैपिटल हो, कैपिटल किसका है, ओनर का है ना, बिजनेस का तो नहीं है। कैपिटल क्यों लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, क्योंकि वो बिजनेस का नहीं है, बिजनेस ने किससे लिया हुआ है, ओनर से लिया हुआ है। आपने पढ़ा है बिजनेस एंड सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा है ना अकाउंट्स में, फर्स्ट चैप्टर में ही, तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि जो बिजनेस का प्रोप्राइटर होता है और बिजनेस होता है, दो बोथ आर डिफरेंट सेपरेट एंटिटीज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बोथ आर सेम नहीं है, अलग अलग हैं। अब अगर आप देखते हो तो बिजनेस का जो ओनर है वो अपनी कैपिटल लगा के बिजनेस शुरू कर रहा है, ठीक है, तो उसके पास से तो पैसा चला गया ना, अब कहाँ चला गया, बिजनेस में चला गया, तो बिजनेस ने किससे उधार लिया पैसा, ओनर से, तो बिजनेस के लिए कैपिटल लाइबिलिटी हुई। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से कोई पैसा उधार लिया, ठीक है। लॉन्ग टर्म के कोई बोरोइंग्स हैं, या बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जो बैंक जो है आपकी लिमिट से ज़्यादा आपको पैसा उधार दे देती है आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पर वो ओवरड्राफ्ट बन जाता है। क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स या सप्लायर्स अकाउंट, ये भी हमारे क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ होते हैं, पढ़ाइए आपने क्रेडिटर्स। लोन, आउटस्टैंडिंग, बिल्स पेबल, ये सारी हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो ट्रायल बैलेंस में कहाँ जाएंगी, क्रेडिट साइड में जाएंगी। आपको पता है कि असेट्स आपके क्या होंगे, असेट्स होंगे आपके डेबिट, असेट्स आपके होंगे DR, और लाइबिलिटीज़ आपकी होंगी CR,
ठीक है, जो मैंने आपको अभी अभी बताया है। इसी तरह से आपके एक्सपेंस होंगे डीआर, जो लिस्ट में है, बस मैं आपको 2 ही आइटम लिख के बता रही हूँ, अदरवाइज ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। और इनकम आपकी हो गई सीआर, ठीक है, ये ध्यान रखना। असेट्स और एक्सपेंसेस डीआर डीआर, डेबिट डेबिट, लाइबिलिटीज़ और इनकम क्रेडिट क्रेडिट। ड्राइंग्स के टाइप बता दिए मैंने, इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोप्राइटर्स, विड्रॉवल्स, ये सारे हमारे ड्राइंग्स होते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में जाते हैं। क्वेश्चन देखो अब आप, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ श्री गोपाल एज एट 31 मार्च 2021। अब हमें ये ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। इसका यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट दे रखे हैं, मतलब कि लेजर के बैलेंसेस दे रखे हैं ये हमें अलग अलग। अब हमें इसे ट्रायल बैलेंस बनाना है कि हमें ये देखना है कि डेबिट साइड में क्या जाएगा, क्रेडिट साइड में क्या जाएगा। कॉलम आपको इस तरीके से बना लेने हैं, नेम ऑफ अकाउंट, LF, बैलेंस डेबिट और बैलेंस क्रेडिट। बस अब आपको देख लेना है। देखो ओपनिंग स्टॉक जो होता है डेबिट बैलेंस होता है, और क्लोजिंग स्टॉक जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ था। आपको ओपनिंग स्टॉक ही दिखेगा तो वो डेबिट साइड में ही जाता है, ठीक है। असेट्स जितनी भी हैं आपकी वो डेबिट में जाती हैं, खर्चे डेबिट में जाते हैं, स्टॉक आपका ओपनिंग वाला डेबिट में जाता है, डेबिट में चला गया। परचेजेस मैंने आपको बताया था डेबिट में जाएगा। परचेज रिटर्न, अब देखो परचेज है, परचेज के नीचे ही परचेज रिटर्न लिखा हुआ है, तो परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। तो ये जो कॉलम है ये इस तरीके से, ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेजेस 85,000, परचेज रिटर्न इधर आ गया क्रेडिट साइड में। फिर है आपका सेल्स, सेल्स मैंने आपको बताया था क्रेडिट होती है, जर्नल एंट्री में आपने देखा है ना, सेल्स नीचे पार्टी डेबिट टू सेल्स, राम डेबिट टू सेल्स, मोहन डेबिट टू सेल्स, ऐसे करते हैं सेल्स अकाउंट, तो टू सेल्स अकाउंट यानी क्रेडिट साइड। तो सेल्स अगर क्रेडिट साइड है तो सेल्स रिटर्न डेबिट, उल्टा सेल्स आपका आ गया क्रेडिट साइड में तो सेल्स रिटर्न 6,200 का डेबिट साइड। रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, तीनों खर्चे हैं बिजनेस के लिए। बिजनेस का रेंट जो है वो पे करा, सैलरी दी, एडवर्टीजमेंट किया, वो तीनों के तीनों खर्चे डाल दिए हमने यहाँ पे। फिर हमारा क्या है, कमीशन रिसीव्ड, अब कमीशन हमें मिला है, रिसीव हुआ है, इनकम है, इनकम है तो यहाँ डाल दो क्रेडिट साइड में। फिर है आपका डिस्काउंट के आगे CR लिखा है, इनकम है, क्रेडिट साइड में डाल देंगे 710। फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स, तीनों असेट्स हैं बिजनेस के लिए, और मैंने आपको बताया था जो भी असेट्स होती हैं वो डेबिट होती हैं, ये आ गई तीनों डेबिट साइड में। क्रेडिटर्स आपका क्या होता है, लाइबिलिटीज़ होता है, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल डेबिट, बिल्स पेबल क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल असेट्स होती है, बिल्स पेबल क्या होती है, लाइबिलिटीज़ होती है, तो बिल्स रिसीवेबल आपका हो गया डेबिट, बिल्स पेबल आपका हो गया क्रेडिट। कैश इन हैंड आपका होता है असेट, डेबिट साइड में आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड में क्योंकि लाइबिलिटीज़ है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट के ऊपर क्या करोगे, इंटरेस्ट मिलेगा तो है नहीं, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, आपके लिए लाइबिलिटी होती है, तो इंटरेस्ट उसके ऊपर देना पड़ेगा, मिलता थोड़ी है। इंटरेस्ट मिलता किस पे, इन्वेस्टमेंट पे, जहाँ पर पैसा आपने लगा रखा है, पैसा बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहाँ पैसा मिलेगा इंटरेस्ट का। लेकिन जहाँ पर आपने पैसा किसी से उधार ले रखा है वहाँ पर आपको भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और देने के केस में वो आपके लिए खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, तो ये आपका डेबिट में आएगा, एक्सपेंसेस। कैपिटल आपकी क्या है, लाइबिलिटीज़ है, क्रेडिट साइड में जाएगी। ड्राइंग्स आपका डेबिट है, एज आई टोल्ड यू कि ड्राइंग्स को ध्यान रखना डेबिट साइड में ही जाएगा। इनपुट वाले जो भी हैं डेबिट साइड में, और आउटपुट वाले जो भी हैं वो क्रेडिट साइड में। देखो इनपुट वाले डेबिट में आ गए और आउटपुट वाले क्रेडिट में, इधर का दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, तभी वो करेक्ट है। इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो, परचेजेस, स्टॉक है आपका दे रखा 1 अप्रैल को, फिर सेल्स है। अब आप बताते, इसमें आप प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन की, ये देखो ये क्वेश्चन है, इसकी आप प्रैक्टिस करना। फिर आपको नहीं आएगा तो मुझे मैसेज करना कि मैम इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, जो भी प्रॉब्लम है वो आप मुझे बताना, ठीक है। लेकिन आप ये क्वेश्चन देख लो किस तरीके से, इसकी प्रैक्टिस करना, मैं इसको फिर सॉल्यूशन बताऊंगी आपको। तो इस तरह से आपका जो है ये ट्रायल बैलेंस हो जाएगा। और इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कि जिसमें अगर मैच नहीं हो रहा बैलेंस तो वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ना आपका इस वाले क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड है, मैं बता देती हूँ। देखो डेटर्स आपको पता ही है कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में, क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड में, ट्रायल बैलेंस बन रहा है ये। डेटर्स असेट्स डेबिट साइड, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड, परचेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड, कैश डेबिट साइड, मशीनरी डेबिट साइड, गुडविल डेबिट साइड, तीनों हमारे असेट्स हैं, डेबिट साइड में जाते हैं असेट्स।
सेल्स हमारी क्या है, क्रेडिट साइड, सेल्स रिटर्न डेबिट साइड। लोन फ्रॉम राम, अब देखो लोन लिया होगा राम से तो बदले में हम इंटरेस्ट पे करेंगे राम को, तो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन, लोन हमने जब लिया तो वो लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ हमारी कहाँ जाती है, बेसिकली बैलेंस शीट में जाती है, बट हमें यहाँ क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है। बी आर, बिल्स रिसीवेबल आपकी असेट है, तो असेट आपकी डेबिट साइड। कैपिटल क्रेडिट साइड। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्रॉइंग्स है, डेबिट साइड। कैरेज डेबिट, एडवर्टीजमेंट डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे जो भी इंटरेस्ट मिलता है हमारी इनकम होती है। इसको ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन लोन है या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्ट है अगर इन्वेस्टमेंट पे तो इनकम है, इंटरेस्ट ऑन लोन है तो हमारे लिए एक्सपेंस है। ठीक है। तो इसके जो बैलेंसेस हैं वो मैच नहीं होंगे। जैसे देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर इधर का बैलेंस आएगा 1,76,800 का, लेकिन इधर वाला जो बैलेंस है वो 1,000 से कम आएगा। मतलब कितना आएगा, 1,76,000 की जगह 1,75,000 आएगा, 1,75,800 आएगा। ठीक है। तो 1,000 कम आएंगे इधर के, और इधर के 1,000 ज़्यादा आएंगे, तो जो 1,75,800 आएगा ना, तो मान लीजिए वो वाला जो 1,000 है वो सस्पेंस अकाउंट के नाम से आप शो कर दोगे, सस्पेंस अकाउंट 1,000, इस तरीके से। ठीक है। क्योंकि क्यों होता है ऐसा, ऐसी गड़बड़ क्यों होती है, सस्पेंस अकाउंट के नाम से क्यों डालते हैं? देखो कुछ ऐसे इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट होते हैं जिनको नहीं सही से बन रहा अकाउंट या रिपोर्ट्स नहीं, स्टेटमेंट्स बना पा रहे, तो उनसे कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो अब वो गड़बड़ हो जाएगी तो हम सारे अकाउंट्स तो कैंसिल कर नहीं सकते ना, तो अब यहाँ पर फिर हम इसको क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट के नाम से उस बैलेंस के एरर को ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो इस तरह से इस बन जाएगा सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है, जो शॉर्ट्स में मैंने कराया था ये वाला, इसका मैं कंप्लीट बता देती हूँ, शायद उसमें लास्ट के 2-3 आइटम रह गए थे बताने से। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या है आपके लिए? प्रीपेड जब आप डालते हो प्रॉफिट एंड लॉस में तो कहाँ डालते हो, डेबिट साइड में डालते हो ना, लेकिन अब यहाँ पर जो है जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो वहाँ पर एसेट साइड में, एसेट साइड में डालते हो। ठीक है। तो यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। मैंने आपको बताया था सारे खर्चे सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो प्रीपेड हमारा क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी, वैसे भी ये आपका कहाँ जाएगा, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी आपको मैंने बता ही दिया क्रेडिट साइड में जाती है। ठीक है। बैड डेट्स रिकवर्ड हुए हैं, यानी इनकम हो गई हमारी, हमारे पास पैसा आया है, कोई पैसा मारा हुआ था वो वापस आ गया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड में जाएगा। ड्यू टू मोहन, मोहन को देना ड्यू रह गया है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 5,000 की आउटस्टैंडिंग है ये, और आउटस्टैंडिंग होती है हमारी लाइबिलिटी जो कि जाती है क्रेडिट साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, क्रेडिट में चला जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट हमने अलाउ किया तो क्या कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में, क्योंकि हमारे लिए खर्चा है। ड्यू फ्रॉम विनोद, विनोद से क्या है, ड्यू है, मतलब कोई इनकम है, कोई पैसा है जो विनोद से लेना ड्यू है। एक तो होता है ड्यू टू मोहन और एक है ड्यू फ्रॉम विनोद। टू और फ्रॉम का डिफरेंस देख लेना, अगर कहीं पर ड्यू टू लिखा है तो आप समझ जाओ कि आपके लिए वो लाइबिलिटी, क्योंकि आपके लिए ऊपर वो ड्यू है उसको देना, ड्यू टू मोहन, मोहन को देना ड्यू है, हमें उसको देना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लाइबिलिटी कर देंगे। बट ड्यू फ्रॉम मोहन, मोहन से ड्यू है, मोहन से ड्यू है का मतलब मोहन हमें देगा पैसे, और हमें देगा का मतलब हमारे लिए वो क्या हुआ, अक्रूड इनकम हुई, और इनकम आपकी किधर जा रही है, क्रेडिट साइड में जा रही है। सॉरी ये जो है मैंने आपको क्या बताया अभी, ड्यू टू मोहन है यानी आपके लिए लाइबिलिटी है। ठीक है। आउटस्टैंडिंग है ना ये, और आउटस्टैंडिंग मैंने आपको, ये ड्यू टू मोहन है आउटस्टैंडिंग, तो इसको मैंने आपको बता दिया कि ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा। बट यहाँ पर ड्यू फ्रॉम मोहन, तो ये क्या है, ये आपका अक्रूड इनकम है। अक्रूड, अक्रूड आपको पता है ना असेट्स में जाता है, तो ये अक्रूड वाला जो है आपका डेबिट साइड चला जाएगा, क्योंकि ये आपकी असेट है। इन्वेस्टमेंट असेट है, डेबिट में जाएगा। पेटेंट असेट है, मशीनरी असेट है, जितनी भी असेट्स हैं सब डेबिट में जाएंगी। कैपिटल आपकी लाइबिलिटी है, क्रेडिट में जाएगा। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आप देख लो। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये आ गया डेबिट साइड में, आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटीज़ है क्रेडिट साइड में, बैड डेट्स रिकवर्ड आ गया आपका क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड में, ड्यू टू मोहन क्योंकि मोहन को ड्यू है तो यहाँ पर लाइबिलिटीज़ क्रेडिट साइड में, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज़ क्रेडिट साइड में, डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड, ड्यू फ्रॉम विनोद डेबिट साइड, इन्वेस्टमेंट पेटेंट मशीनरी डेबिट साइड, और कैपिटल भी
कैपिटल आपकी क्रेडिट साइड में, टोटल लगा देंगे इस तरीके से करके डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये हमारा ड्यू था, शायद उसमें थोड़ा सा रह गया था, जो शॉर्ट्स थे उसमें मेरे ख्याल से लास्ट के 2-3 आइटम रह गए थे, इसलिए मैंने इसको दोबारा से बता दिया। तो आप जो है ये वाले क्वेश्चंस कर लो, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है ट्रायल बैलेंस के अंदर। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस क्या है, लिस्ट ऑफ इनकम क्या है, और कौन सी चीज़ें डेबिट होंगी कौन सी क्रेडिट होंगी, ठीक है। इनपुट वाला डेबिट रिलेटेड है, आउटपुट वाला क्रेडिट से रिलेटेड है। ये इस तरह से आप ध्यान रखना, और ड्राइंग्स को भी आप ध्यान रखना। ये आपका जो है कंप्लीट हो गया ट्रायल बैलेंस। ये लिस्ट ऑफ असेट है, लिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। ट्रायल बैलेंस देखो 25 मिनट्स में ही फिनिश हो गया। बस अब आपको ये ध्यान रखना है कि आइटम्स के नेम, पता चला आपने कैश एट बैंक, कैश इन हैंड जो भी है उसको कुछ और मान लिया, लाइबिलिटी मान लिया, तो वो अब आपको देखो ये थोड़ा तो याद करना पड़ेगा कि कौन से आइटम हमारी असेट होती है या फिर लाइबिलिटी होती है या फिर इनकम होती है, एक्सपेंसेस होते हैं। वो तो क्वेश्चन करते करते भी प्रैक्टिस हो गई होगी, क्योंकि फाइनल अकाउंट में आपने इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट सब बार बार प्रैक्टिस की होगी। वही ट्रायल बैलेंस तो ये बना रहे हैं हम, ठीक है, लेजर अकाउंट से। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप प्रैक्टिस करना। फर्स्ट वाले का मैंने सॉल्यूशन बता दिया, इस वाले में मैंने नहीं बताया। तो ये वाला जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप मुझसे पूछना। देखो लोन वाला मैं बता देती हूँ। लोन, कोई भी लोन है, बैंक से लिया है या किसी थर्ड पर्सन से लिया है, तो उसको हमेशा हमें उसको लाइबिलिटी ही मानना है। पैसा उधार लेने का मतलब क्या होता है, वो हमारी लिए जिम्मेदारी है, हमें उसे चुकाना है, तो हमारी लाइबिलिटी है। और उस पर कोई इंटरेस्ट है तो वो भी हमें देना ही पड़ेगा, दैट इज़ एक्सपेंस। बट अगर हम इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो फिर वहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है और वो इनकम होती है। लोन और इन्वेस्टमेंट में कंफ्यूज मत होना, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए इनकम है इंटरेस्ट, और लोन के लिए इंटरेस्ट जो है हमारा एक्सपेंस है। कुछ मेजर पॉइंट्स हैं वो ध्यान आपको रखनी है। तो ठीक है, फिर लाइक कर लेना इस वीडियो को। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो क्या देखने के बाद? लाइक भी कर लिया करो, ठीक है बेटा। ओके बाय।